ऐसे ना बोले, दुख हो रहा है सुन के कि शायद मुकद्दर ये था उसका, कत्ल होना उसका मुकद्दर था। ऐसे ना बोले, तकलीफ होती है, दुख होता है। हम भी बेटियां हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, लोगों के घरों में भी बेटियां हैं। ऐसे ना बोले, मुकद्दर नहीं है बेटी का कत्ल होना। बेटी तो चलेगी, अल्लाह को प्यारी होगी। अब बेटों को फंदे पे लटका दूंगी तो माँ तो फिर माँ ही है। ये वो नलका है जनाब जहाँ पर हिना की लाश को बांधा गया, लटकाया गया। क्या हुआ हिना के साथ? भाइयों ने कत्ल कर भाई ने कत्ल कर दिया, क्यों? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं सरगोदा के गांव गणेश में और मेरी बैक पर जो आपको घर नज़र आ रहा है ये वकूए वाला घर है। इस घर में क्या हुआ, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र हम कह सकते हैं कि 9-10 या बहुत ज़्यादा है तो 11 साल होगी। ये बच्ची सुपारा पढ़कर घर आई और घर पर कोई नहीं था सवाई 2 भाइयों के। भाइयों को गलत हालत में किसी लड़की के साथ देखा और ये कहा कि मैं ये बात अम्मी और अब्बू को बता दूंगी, तुम लोग गलत काम कर रहे हो। इस पर भाइयों ने सबसे पहले तो उस लड़की को साइड पर किया और फिर अपनी छोटी बहन हिना को, एक ने मुंह पर हाथ रखा और दूसरे ने उसके दुपट्टे से गला जोर से दबा डाला। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद अच्छी तरह ये तसल्ली की कि हिना जिंदा है, सांसें चल तो नहीं रही, कहीं धड़कन तो नहीं चल रही, फौत हो गई है। उसके बाद उसी की लाश को घर का हैंड पंप जो गांव में अक्सर हम देखते हैं घरों में होता है, उसके साथ इस लाश को लटका दिया और ये तासुर दिया कि इस बच्ची ने शायद खुदकुशी कर ली है या शायद कोई मार के यहाँ लटका दिया है। और उसके बाद बड़े आराम और सुकून से तसल्ली के साथ जाके दोबारा से कामकाज करना शुरू कर दिया। पुलिस के लिए जाहिर है ये वकूआ एक चैलेंज बन गया। डीपीओ साहब ने इसका नोटिस लिया, एसपी साहब ने लिया, एसएचओ साहब को ये टास्क सौंपा गया जिस पर इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और इसी गांव से 17 लोगों को हिरासत में लिया। सवाल किए, जवाब किए, क्लूज लिए, कुछ जानने की कोशिश की कि कुछ हकाइक हमारे सामने आए तो हम इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस कर सकें। कैसे ट्रेस हुआ, क्या कहानी है? सबसे पहले हिना के घर चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसका घर और फिर मुलजिम से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रानी बीबी। रानी बीबी जी। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। हिना फातिमा के समेत। हिना कैसी बच्ची थी? बहुत अच्छी अजीम बच्ची थी मेरी। बहुत अच्छी बच्ची थी। हाँ जी। बात मानती थी? जी सर। सुपारा पढ़ती थी? जी सर। स्कूल भी जाती थी? जी 5वीं। अच्छा जी सर। कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं में? 5वीं के पेपर दे रही थी। आप कहाँ गई हुई थी? चाचू फोतो। कहाँ गई थी आप? हाँ जी। तो क्या हुआ, कैसे हो गया? भाइयों के साथ झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। जब शहीनाबाद अब क्रॉस किया तो पता चला कि बेटी फौत है। 3 वाले अस्पताल में पहुंचे तो बच्ची फौत हुई। कौन से वाले अस्पताल में? 3 वाले अस्पताल में। अस्पताल नंबर 3 में? हाँ जी। अच्छा, फिर वहाँ पहुंचे तो बच्ची फौत हुई थी। फौत हुई भी थी? हाँ जी। जब आपने देखी? जी सर। माँ को तो सब्र नहीं आता। क्या जाहिर है। जी सर। आपको आ गया? नहीं, सब्र तो नहीं आया। नहीं? क्या करें, बेटे हैं ना, फिर सब्र तो करना ही है। वो भी मेरी बेटी, वे भी, ये भी मेरे बेटे। माँ तो फिर हर तरफ से मजबूर होती है। अब क्या मुतालिबा आपका? मुतालबा ये तुम्हारे सामने ही है। वही मेरे बच्चे थे कमाने करने वाले। मियाँ मेरा आधे के सिर कमा लेके ऑपरेशन हुए। मेरे अपने भी 2-3 ऑपरेशन हुए। कि तुम रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को माफ़ी दी जाए। और हिना? हिना भी मेरी बच्ची थी। उसकी खैर है? नहीं, खैर तो नहीं है। फिर वो तो रब की कुदरत से ये जैसे भी लिखा हुआ बात। कहाँ पे हिना की लाश कहाँ थी? नलके में। कहाँ है नलका? वो आ जाए जरा। चलते हैं उस नलके की जानिब जहाँ पर हिना को कत्ल करने के बाद लटकाया गया और ये रंग दिया गया कि शायद हिना ने खुदकुशी कर ली है या किसी ने हिना को मार दिया है। उस नलके की जानिब चलते हैं। किधर है जी? आ जाए, आ जाए, आ जाए। गांव में हम अक्सर देखते हैं कि घर जो होता है उसके अंदर वॉशरूम होता है, वो अक्सर इसी तरह होता है, छोटी छोटी सी दीवारें होती हैं। चलें जी अंदर।
छोटी छोटी सी दीवारें होती हैं और अंदर नलका वगैरह लगा होता है, वहीं पे इनका वॉशरूम और वही इसको वॉशरूम तस्लीम किया जाता है। ये वो नलका है जनाब जहाँ पर हिना की लाश को बांधा गया, लटकाया गया। जबकि इसकी जब हम लेंथ की बात करते हैं तो इसकी कोई इतनी हाइट नहीं है कि आराम से इसके साथ कोई भी खुदकुशी कर ले, यानी फंदा ले ले। हाइट के हिसाब से भी बड़ा। आप जब आई हैं घर पे तो हिना की लाश यहाँ पर थी? नहीं, अस्पताल में। अस्पताल में थी। पुलिस को किसने बताया? पुलिस ने, हमने बताया, खान साहब ने बताया सब। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं माँ को, बेटियों के पीछे तो माँ जान दे देती है कि मेरी बच्ची को देखा कैसे। जैसा तो हिना आपको याद नहीं आती? बहुत आती है। क्या चीज ज्यादा याद आती है? सब कुछ। बहुत अजीज बच्ची थी मेरी, बहुत ही ज्यादा अजीज थी मेरी बच्ची। बात भी मानती थी? बहुत मानती थी, सब काम करती थी, पढ़ती थी, सब कुरान पढ़ती थी और स्कूल में जाती थी। सब घर का भी काम वही करती थी ज्यादा। घर का काम भी करती थी? जी सर, काम करती थी। मैं पट्टे वगैरह। भाइयों की शिकायत भी लगाती थी आपको? जी सर, भाई आगे तो कोई नहीं झगड़ते थे, बस। उस दिन क्यों लड़ पड़ेगे बहन भाई आपस में? मामला क्या था? सर नहीं पता है? नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? आप तो वालिदा हैं, वालिदा को पता होता है। बस यही कहा कोई भाइयों की कोई ऐसी बात देखी है और उन्हें क्या मैं अब्बू अम्मी को बताऊंगी थे, चाहे कुदरत की मुकद्दर से हुआ चाहे जैसे भी हुआ। ऐसे ना बोले, दुख हो रहा है सुन के कि शायद मुकद्दर ही ये था, उसका कत्ल होना उसका मुकद्दर था। ऐसे ना बोले, तकलीफ होती है, दुख होता है। हम भी बेटियां हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, लोगों के घरों में भी बेटियां हैं। ऐसे ना बोले, मुकद्दर नहीं है बेटी का कत्ल होना। अगर उसने ये कहा था कि मैं अम्मी को बताऊंगी, अब्बू को बताऊंगी, इसका मतलब है कि उसको अपनी माँ और अपने बाप पे बड़ा मान था। जी सर। जो वो कह रही थी कि मैं बताऊंगी ताकि वो तुम्हें मना करें, तुम आइंदा ना करो गलत काम। जी, मेरी बच्ची बहुत अजीज थी, मैं बात ही मानी, अपने अब्बू इसका मानता था और भाई आगे तो ऐसे कभी भी नहीं करते थे। जब ये पैदा हुई थी खुशियाँ मनाई थी? जी सर। क्या खुशी मनाई थी? बहुत। मैंने दरबारों पे मन्नतें मांग के ली थी। हिना? जी। दरबारों पे मन्नतें मांग के ली थी? जी। और बेटे मेरे 3 बेटे थे ना, फिर मेरी बेटी नहीं थी। जी सर। फिर अल्लाह ने हिना दी? जी सर। सुपारा कौन सा था इसका? कौन से सुपारे पर थी? 5वें सुपारे पर थी? जी, 5वें सुपारे पर थी और 5वीं के पेपर दे रही थी। अब आपको पता लग गया ना कि हिना कैसे फोत हुई है? जी सर। जी सर, पता लग गया। एहसास हो रहा है कि बच्ची पे क्या बीती होगी, तकलीफ किस शिद्दत की उसने सही? बहुत ज्यादा। कि नहीं? बहुत ज्यादा। हमारा कोई गला दुबाए, कोई जोर से बाजू पकड़ ले, कितनी दर्द होती है? होती कि नहीं होती? होती है। तो उस बच्ची ने कितनी सही तकलीफ? बहुत सही होगी। कुछ कहना है आपको? नहीं सर, मैंने क्या कहना, वो भी बेटे हैं, ये भी बेटी थी, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो मजबूर हूँ ना, माँ हूँ। तो बेटों को ऐसा करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। माँ मजबूर तो नहीं होती? नहीं। किसने कहा माँ मजबूर होती है? माँ मजबूर नहीं होती। होती है ना, वो भी। कैसे? वो भी बेटे हैं, ये भी बेटी है, मजबूर ही हो ना। बेटी तो चलेगी, अल्लाह को प्यारी होगी, अब बेटों को फंदे पे लटका दूंगी तो माँ तो फिर माँ ही है ना। अगर खुदा ना खास्ता हिना के हाथों भाई कत्ल हो जाता, फिर क्या करती हैं आप? फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर आप क्या करती? फिर भी सर, मैं वही तो कह रही हूँ, माँ तो मजबूर ही होती है ना, दोनों तरफ से, चाहे बेटे हो चाहे बेटियाँ हो। तो वो बच्चे जब घर में घूमेंगे, जाहिर है फैसला आपका है, बयान आपका है, अदालत का फैसला है, जो आपको फैसला सुनाया जाएगा उसको आपने मानना है। जब ये बच्चे घर में, इसी घर में घूमेंगे, इस नलके के पास आएंगे, उस जगह पे सोएंगे, तो याद नहीं आएगी? या जहन में वो सब कुछ नहीं घूमेगा कि इन्होंने मार दिया है? घूमेगा। जी। तैयार है उसके लिए सर? हाँ, तैयार है आप? हाँ सर, मेरे बेटे हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अगर कल को आपको मार दिया, फर्ज के तौर पे, कोई ऐसी बात जो उनको नहीं पसंद कि हमारी माँ को ना पता चले और फिर आपकी बारी आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। लेकिन हिना की दफा भी तो ऐसा ही हुआ। ये वही बच्चे हैं ना जो मिलके खेलते थे, खाते थे, पीते थे, जाहिर है इसी सहन में, इन्हीं चारपाइयों पे, इन्हीं जगह पे। ठीक है, हिना का भी तो हो गया ना। अल्लाह ना करे ऐसा दिन देखना पड़े, अल्लाह कभी भी ना करे। अगर ऐसा हो गया तो? सर नहीं होगा। माँ का बयान है,
और उसको पूरा हक हासिल है कि वो अपना बयान दे सकती है, वो जैसा चाहे देगी, उसकी राय है और राय को इजहार करने का हक सभी को हासिल है। घर का एक दफ़ा ज़रा मैं चाहती हूँ कि घर आप दिखा दें, जिस घर में हम मौजूद हैं। वॉशरूम आपको दिखाया, वालिदा आपको दिखाई। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा घर दिखा दें एक बार। क्या नाम है? नायाब। नायाब। कौन सी क्लास में हो? 4 में। 4 क्लास में। हिना आपसे छोटी थी कि बड़ी? बड़ी थी। बड़ी थी। तो आप दोनों इकट्ठे पारा पढ़ने जाती थी? Yes. स्कूल भी इकट्ठे जाती थी। अब हिना के बाद अकेले जाती हो? याद आती है? क्या हुआ हिना के साथ? कब भाइयों ने कत्ल कर दिया। भाई ने कत्ल कर दिया? क्यों? मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो भाई आपको भी मारता है? जब मम्मा नहीं होती तो मारता है? नहीं। हिना याद आती है? आती है। क्या चीज ज्यादा याद आती है बहन की? चीज इकट्ठे खाते थे हैं? छुट्टी टाइम चीज खाते थे, मिल के खाते थे, और क्या क्या करते थे मिल के? खेलते भी थे। खेलते भी थे। क्या खेलते थे? कभी छुपन छुपाई खेलते थे, कभी ये पकड़न पकड़ाई खेलते थे। छुपन छुपाई भी खेलते थे और पकड़न पकड़ाई भी खेलते थे। सोते भी इकट्ठे थे हैं? और अब जब से हिना नहीं है फिर क्या करती हो? किसके साथ खेलती हो? किसी के साथ में। किसी के साथ नहीं। रात को सोते हुए याद आती है हिना? क्या याद आता है? बातें करती थी उससे हैं? सहेलियां इकट्ठी थी एक तरह की? हाँ, स्कूल की थी। स्कूल की थी। तो वो पूछती नहीं है हिना किधर है? पूछती हैं। क्या कहती हो फिर? उनको पता है। उनको पता है? क्या पता है उनको? कि वो फौत हो गई है। कि वो फौत हो गई है। अच्छा, आप भाई हो? आजो बेटा इधर आजो। शाबाश। क्या नाम है? शफकत अब्बास। शफकत अब्बास। शफकत कौन सी क्लास में हो? 7 में। और कितने साल की हो पता है? 14 साल। 14 साल के हो? लगते नहीं हो, मुझे छोटे लगते हो। आपके भाई कैसे हैं? अच्छा है। अच्छे हैं। कहाँ पर हैं अभी? जेल में। हवालात में। क्यों, क्या किया उन्होंने? कत्ल। किसको? बहन को। क्यों? पता नहीं। नहीं पता। आप लोगों का घराना बड़ा ही मुझे शरीफ सा, बड़ा ही अच्छा सा लग रहा है। कोई मुझे क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा जो गलत काम करता हो। बड़े सीधे साधे से लोग नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे इतना बड़ा काम हो गया? हिना को क्यों मार दिया है भाई ने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। हिना याद आती है? जी। क्या याद आता है उसका? वो मुझे वर्दी इस्त्री कर देती थी और खेलते थे हम और झगड़ते थे। यूनिफॉर्म इस्त्री करती थी वर्दी स्कूल की? जी। और झगड़ते थे, खेलते थे, मिलकर खाना खाते थे। और अब कौन यूनिफॉर्म इस्त्री करता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। खुद कर लिया करो। खुद कर। आप खुद करते हो? इस्त्री है घर पे? जी। जाते हो हिना की कब्र पे? जी। क्या दुआ करते हो जाके? अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। हिना को देखा था जब वो फौत हो गई थी? जी। लेटे हुए देखा था? जी। कोई निशान था गले पे? नहीं, याद था। मुंह पर थे? किस चीज के? पता नहीं। क्या नील पड़े हुए थे? जख्म था। जख्म थे? दुख हो रहा था देख के? यस। रोए थे कि नहीं? रोया था। दूसरे भाई भी रोए थे? यस। उन भाइयों से अब डर लगेगा या नहीं लगेगा। कि कहीं हिना को मार दिया, मुझे ना मार दे? लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो रहना है उनके साथ। अम्मी तो कहती हैं कि बस उनको छोड़ दो। अम्मी ठीक कहती हैं, गलत कहती हैं? अम्मी को पता। अम्मी को पता है। आपको क्या लगता है कि भाइयों को बंद करके रखो या छोड़ दो, माफ कर दो? छोड़ देना चाहिए। छोड़ दें? ठीक है। हाथ चूम रहा था उसके, उससे कुछ गलत बातें कर रहा था। क्यों मारा हिना को? कुछ गलत काम देख लिए थे सर हमारे। क्या गलत काम देखा हिना ने? फिर हम दोनों ने सलाह बनाई कि अब क्या करेंगे, ये सबको बताएगी। मेरे भाई ने मुंह पर हाथ रखा, फिर मैंने उसके दुपट्टे के साथ गला घोट दिया। फिर हम दोनों ने सलाह बनाई कि इसको नलके की टूटी के साथ टांगते हैं। सबको यही लगेगा कि इसने खुदकशी की है। सबको यही लगे कि भाई रो रहा है और भाई को बहन की फौतगी का बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। ये कोई सियाना, कोई समझदार, कोई मैच्योर आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, ये इस लड़के की स्टेटमेंट है। मेंटल लेवल
क्राइम को लेकर किस हद तक काम करता है। खान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? तसव्वुर अब्बास। तसव्वुर अब्बास। हाँ जी। कितनी उम्र है? 16 साल। क्या करते हो? काम क्या? सरगोदा में सर। क्या काम करते हो? शरबत चौक तिक्का कबाबों पर काम करता हूँ सर। किसी की दुकान पे? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? 24,000। 24,000। कितने बहन भाई हो? 5। 5 बहन भाई। कितनी बहनें कितने भाई? 3 भाई और 2 बहनें। 2 बहनें और 3 भाई। हाँ जी। 2 भाई ये खड़े हैं, एक भाई घर पे है। जी वो छोटा है। कितना छोटा है? 2 साल छोटा मुझसे। बहनें कितनी कितनी है? 2। कितनी कितनी है? उम्र कितनी है? एक की 10 साल है और एक की 7-8 साल है। 10 साल वाली का क्या नाम है? हिना फातिमा। और 7-8 साल वाली का? नायाब फातिमा। हिना क्या करती है? वो फौत हो गई है। कैसे फौत हो गई? कत्ल हुआ है। कत्ल हो गई? हाँ जी। किसने कत्ल किया? हमने। आपने? हाँ जी। क्यों? बस उसने। आपने या इसने? हम दोनों ने किया है। दोनों ने किया। क्यों मारा हिना को? कुछ गलत काम देख लिए थे सब हमारे। क्या गलत काम देखा हिना ने? जो लड़की हमारे घर, मैंने घर बुलाई थी उधर। फिर? मैंने घर बुलाई, वो हमारे साथ बैठी थी। बैठी थी? जी बैठी थी, साथ बैठी थी। हम दूसरी बातें कर रहे थे, कौन सी? गलत बातें कर रहे थे। बताओ, सबको बताओ। गलत कौन सी बातें कर रहे थे? कौन गलत। कौन कर रहा था? हम दोनों भाई, ये मैं कर रहा था, ये साथ मोबाइल देख रहा था। कौन मोबाइल देख रहा था? मेरा बड़ा भाई। ये वाला? हाँ जी। अच्छा, क्या देख रहा था मोबाइल पे ये? टिकटॉक चला रहा था। और? बस टिकटॉक या और स्नैक भी देख रहा है। ठीक है। और बातें कौन कर रहा था? बातें मैं कर रहा था। क्या बातें कर रहे थे? वैसे ही दूसरी बातें कर रहे थे। क्या क्या बातें हो रही थी? मुझे भी सुननी है वो बातें, आवाम को भी सुननी है। क्या बातें हो रही थी? बातें यही हो रही थी कि एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। ठीक है, इसमें कोई मजायका नहीं है। फिर? बस दूसरी गलत बातें हो रही थी। फिर? ऊपर से ही ना मेरी बहन छोटी आ गई, उसने देख लिया, सुन रही थी, उसने देख लिया कि मैं अम्मी अब्बू को सुन रही थी? हाँ जी। वो तो अभी आई थी। सुन क्या रही थी? वो बैठी हुई थोड़ी थी इस महफिल में। कुरान पढ़ के आई थी। कुरान पाक पढ़ के आई थी? हाँ जी, घर पर। अच्छा, फिर उसने पीछे छुप के देख लिया। क्या? ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? हाँ जी, लड़की के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, इसमें क्या है? गलत बातें कर रहे थे। अच्छा। फिर उसने देख लिया कि मैं अम्मी अब्बू को बताऊंगी, सबको बताऊंगी तुम क्या क्या पीछे करते हो अम्मी अब्बू के पीछे। अम्मी अब्बू हमारे गए थे दूसरे, मेरे अम्मी की चाची फौत हुए तो उधर फौतगी पर गए थे। फिर उसने कहा मैं अम्मी अब्बू को सबको बताऊंगी कि तुम क्या क्या काम करते हो। फिर हमने उस लड़के को घर भेज दिया। किस लड़की को? जो लाए हुए थे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर वो चली गई हिना नलके में बर्तन धोने। हिना बर्तन धोने लग गई? हाँ जी। बहन आपकी? हाँ जी। फिर हम दोनों ने सलाह बनाई कि अब क्या करेंगे, ये सबको बताएगी, हमको सबको मारेंगे। फिर हम दोनों ने सलाह बनाई कि अब क्या करें। हम दोनों ने सलाह बनाई कि हम इसको मारना ही है, फिर और रास्ता ही नहीं है। फिर हमने उसको अंदर बुलाया कि अंदर आओ। अंदर कहाँ? कमरे में। कमरे में फिर बुलाया, मेरे भाई ने मुंह पर हाथ रखा, मैंने उसके क्या? मुंह पर हाथ रखा। किसने? मेरे बड़े भाई ने। इसने? हाँ जी। अच्छा। फिर मैंने उसके दुपट्टे के साथ गला घोट दिया जो उसने गले में लिया हुआ था। हाँ जी। फिर जो 8-10 मिनट तक घोट रखे, जब तक वो पता चल गया वो मर गई है। फिर हम कैसे पता चला कि मर गई है? सांस चेक की और धड़कन चेक की। कैसे आती है चेक करनी? हाँ जी। कैसे चेक की थी? ऐसे सांस चेक की, धड़कन चेक की। पता चला कि अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ सांस नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रही। फिर हम दोनों ने कहा कि अब क्या करें। फिर हम दोनों ने सलाह बनाई कि इसको नलके की टूटी के साथ टांगते हैं। सबको यही लगेगा कि इसने खुदकशी की है या किसी और ने गला घोंटा है। फिर हम दोनों ने हमारे घर के सेन में ले आए दोनों हम उठाकर। फिर मैंने बड़े भाई को बाहर भेजा कि बाहर जा कर, मतलब एक ने बाजू पकड़े, एक ने टांगे? हाँ जी। हाँ हाँ जी।
फिर मैंने बड़े भाई के बाहर भेजा कि बाहर देखो कोई बंदा तो नहीं आ रहा। मैंने फिर उठा के फिर नलके में गले में पहले दुपट्टा बांधा, फिर नलके के साथ टूटी के साथ बांध दिया, नलके की टूटी के साथ बांध दिया। फिर हम दोनों ने घर के दरवाजे खुले छोड़कर काम पर चले गए। इधर काम कर रहे थे सरगोदा में। मगरिब के जाने के बाद चाचू का फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन फौत हो गई है, किसी ने गला घोट दिया या खुदकशी की है, जल्दी जल्दी वापस घर आ जाओ। हम घर आए, वो अस्पताल ले गए थे उसको, तो वो डॉक्टर बताया कि इनको बताया कि आधा घंटा पहले ही फौत हो चुकी है। फिर हम भी वहाँ अस्पताल गए, हमने भी रोना धोना शुरू कर दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने तस्वीरें ली, हम सब ने उन्हें कैमरे की तरफ देखो। पुलिस को साहब को कहा कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। किसको कहा? पुलिस को कहा। किसने? हम सब ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे अम्मू अबू ने, सब ने कहा कि आपने भी कहा? हाँ जी, इंसाफ चाहिए जी, हमारी बहन का कातिल ढूंढे। अच्छा। कोई 8-10 दिन गुजरे, किसी को कोई पता नहीं चला। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ, पहले पोस्टमार्टम हुआ। फिर हम सब को इधर बुलाया, फिर हम दोनों को बुलाया, मेरे बड़े भाई और मुझको, कि तुम्हारा दोनों का DNA आया, तुम दोनों ने मारी है। हम दोनों नहीं मान रहे थे। फिर हम दोनों को दिखाया कि ये देखो तुम्हारे पास पोस्टमार्टम पर DNA आया है, हमको दिखाया भी। फिर हम मान गए कि हम नहीं मारी है। तो फिर इधर हमें जेल में आकर अंदर बंद कर दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? जेल में आकर अंदर बंद कर दिया। फिर जज पर गए, जज ने कहा कि तुमने मारी है, हमने कहा हम नहीं मारी है। क्या नाम है? मुदस्सिर अब्बास। मुदस्सिर अब्बास जी। कितनी उम्र है? 18 साल। क्या करते हो? सरगोदा में काम करते हैं, तिक्का बाबा वाले के पास। इस लड़की को कौन लाया था? भाई। आपका क्या किरदार है? बैठ के मोबाइल चला रहा था, फिर यही बैठा था, उसके बाद बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था ये? जी, सुना नहीं, मोबाइल चला रहा था। सुना ही नहीं? जी। अम्मी अबू कहाँ थे? अम्मी अबू फौतगी पे गए थे। फौतगी पे गए थे। घर पे कौन था? दोनों भाई थे। आप दोनों थे? जी, छोटी बहन भी थी। छोटी बहन सुपारा पढ़ने गई थी। जी। घर पर आप दोनों थे। जी। ये लड़की को लाने का प्लान किसका था? उसकी का था, भाई का। आवाज नहीं आ रही मुझे। भाई का था। भाई का था? जी। आपका क्या प्लान था? मेरा आपका कोई प्लान नहीं था? आप शामिल नहीं थे इस काम में? शामिल थे, लेकिन बाद में शामिल हो जब ये ले आया। जब ये ले आया, कैसे लाया? वो खुद आई या लेने गए हो? ये लेने गया था। लेने गया था। क्या कहा था उसके घर वालों को? यही लेने गया था जी। क्या कहा था इसने? बताया तो होगा। नहीं जी। वारदात में तो इकट्ठे हो ना दोनों, पता तो होगा किस नियत से लाई थी लड़की को। ये नहीं बताया इसने। इसने नहीं बताया? खाली घर में माँ बाप नहीं है, बच्चे घर पर मौजूद हैं, घर खाली है, लड़की को ले आए हैं, बिठाया हुआ है। क्यों भाई? किस नियत से? क्या करना था? क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। कुछ भी नहीं करना था। लाई क्यों? बस भाई लाया था मुलाकात भाई करने। लेकर आया था। भाई क्या करने लाया था? पूछा नहीं इसको? नहीं जी। नहीं पूछा? मोबाइल देखते रहे हो? जी। अच्छा, क्या देख रहे थे मोबाइल पे? टिकटॉक चला रहे थे। और बस ठीक हो गया। कितनी देर बैठी? तकरीबन आधा घंटा बैठे। आधा घंटा। क्या बातें हुई? सुनी नहीं थी, सुनी नहीं थी? गौर नहीं किया। गौर नहीं किया। और क्या हुआ बातों के अलावा? कुछ भी नहीं, बस बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर ऊपर से छोटी बहन आ गई थी। बातें करते रहे, बैठे हुए थे, बस? हाँ जी। फिर सोच लो। जी। बस? हाँ जी। फिर सोचो जरा कैमरे की तरफ देख के। जी, यही है बस। अच्छा, फिर छोटी बहन आ गई, उसने ये कोई गलत बातें कर रहे थे। छोटी तुम्हें कैसे पता है जी? ये गलत बातें थी या अच्छी बातें थी? जी, समझ तुम में तो टिकटॉक देख रहे थे, तुम्हें क्या पता? कुछ समझ में आ जाती हैं बातें। समझ में आ गई थी? क्या बात थी मुझे भी बता दो जरा। बता नहीं सकता। बता नहीं सकते? जी। बता नहीं सकते मतलब कि गलत बातें हो रही थी? जी। हाँ जी। अखलाक से गिरी हुई हरकतें भी हो रही थी? जी। हो रही थी? जी। उर्दू समझ आती है? जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी जी, आ रही। आ रही है। क्या हो रहा था वहाँ पे जो बहन ने देखा? ऐसा क्या हो रहा था? बैठा था, उस लड़की के हाथ चूम रहा था और बातें कर रहे थे कुछ। और बस
गलत काम हो रहा था? नहीं हाँ, नहीं नहीं हो रहा था? फिर सोच लो, नहीं गलत काम हो रहा था या नहीं? नहीं। नहीं। तो फिर डर किस चीज का था तुम्हें? वो अम्मी अबू को बता दे कि ये क्या बातें। अम्मी को बताएगी? क्या अम्मी को बताएगी? क्या बताएगी अम्मी को? जी ये हरकतें हो रही थी। कौन? अभी तुम जमीन से नहीं निकले बाहर, तो अपनी हरकतें तुम देखो। अभी तुम जमीन से बाहर नहीं निकले, तुम लड़की भी ले आए हो, दोनों भाई मिलके, और वहां पे गलत कारी भी कर रहे हो। फिर कितनी छोटी थी बहन? जी यही 10 साल की थी। 10 साल की थी। जी खेले हो बचपन में उसके साथ? जी खेले हो बचपन में? खेले थे। बाहर लेकर जाते थे? जी। बहन क्या होती है? बहन क्या होती है? आप लोगों के साथ रहती थी? जी। एक घर में? हाँ जी। खाना खाते थे इकट्ठे? हाँ जी। ईदों शबरातों पे इकट्ठे पैसे भी मिलते थे? हाँ जी। अम्मी अब्बू के साथ खेलते भी थे? हाँ जी। सोते भी थे? हाँ जी। यही बहन लोगों के घरों में जाके सोती थी? नहीं। आपके साथ सोती थी? जी। कि मेरे भाई हैं, जी। मेरे मुहाफिज हैं। हाँ जी। भाई ने क्या किया? भाई ने मार दिया। भाई ने मार दिया। कैसे मार दिया? गला घोंट के। किसने मारा? इस भाई ने गला घोंटा है और मैंने मुंह पे हाथ रखा था। मुंह पे हाथ रखा? हाँ जी। वो तुम्हें तरस नहीं आया बहन पे कि मेरी छोटी सी बहन है, मेरे साथ पली बड़ी है, मैं क्या कर रहा हूँ? चीखी नहीं बहन? जी चीखी थी, अब मुंह पे आवाज हाथ रखा हुआ था उसके। उसने कहा नहीं भाईजान छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो मेरे साथ? नहीं कहा उसने? मुंह पे हाथ रखा हुआ था, आवाज नहीं निकली उसकी। आवाज ही नहीं निकली? जी। मजामत तो की होगी ना, धक्का तो दिया होगा, कोशिश तो की होगी बेचारी ने, बेशक छोटी थी। जी। की थी? जी। फिर तुमने हाथ नहीं हटाया? ये हाथ सख्त रखा हुआ था। हाथ सख्त रखा हुआ था, फिर गला दबा दिया? गला छोटे भाई ने दबाया। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद जब वो उसकी डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद उसको घर के सहन में लटका दिया। लटका दिया? जी। कहाँ? नलके के साथ। फिर हम सरगोदा शहर काम पे चले गए थे। फिर उधर से चाचू की कॉल क्यों आई। लटकाया? जी सबको यही पता लगेगा कि ये खुदकुशी हुई है या फिर किसी ने मारा है। तुम दोनों बच जाओगे? जी। और उस लड़की को भी बचा लिया जिसको गलत कार्य के लिए लेकर आए हो? जी। हाँ? हाँ जी। फिर सरगोदा में काम करने के लिए चले गए थे। फिर काम करते रहे? जी काम करते रहे। फिर चाचू की कॉल आई सबसे थी। ज्यादा कौन रोया बहन की डेथ पे? सच बताना। छोटी। ये रोया? जी। क्यों भाई? सबसे ज्यादा आप रोए थे? हाँ जी। क्यों? सबको यही लगे कि भाई है और इसने कुछ नहीं किया होगा। सबको यही लगे कि भाई रो रहा है और भाई को बहन की फौतगी का बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। ये कोई सियाना, कोई समझदार, कोई मैच्योर आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, ये इस लड़के की स्टेटमेंट है। मेंटल लेवल क्राइम को लेकर किस हद तक काम करता है, आज के प्रोग्राम में मैं इस बात को क्लियरली बयान करना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा तुम रोए? हाँ? हाँ जी। एहतजाज भी किए? जी। हाँ? हाँ जी। पुलिस से इंसाफ भी मांगा? जी। मिल गया इंसाफ? हाँ जी। पुलिस से इंसाफ मिला कि नहीं? मिल गया जी। मिल गया। कातिल पकड़ लिए पुलिस ने? जी। तुम दोनों को तो सब कुछ पता था ना? जी। चलो पुलिस को उस टाइम नहीं पता था, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता था, मोहल्ले को भी नहीं पता था, तुम दोनों को तो पता था। जी। तो आपस में बातें करते थे तुम लोग? जी कुछ करते थे, परेशानी में कुछ नहीं करते थे? क्या क्या बातें होती थी उस टाइम? जी यही कि सबको यही पता लगेगा कि ये खुदकुशी हुई है या किसी ने मारा है, हम पे दोनों को किसी शक नहीं होगा। अब मुझे इस बात का जवाब दे दो, उसका कसूर क्या था? जी उसने उसकी हरकतें देख रही थी, हाथ चूम रहा था उसके, उससे कुछ गलत बातें कर रहा था। ठीक है, तो जी। इसमें क्या बुराई थी? अगर वो अपनी अम्मी को बताती तो उसमें उसका कोई कसूर था? बहन की कोई गलती थी? नहीं। उसको मार दिया बेचारी को, बेगुनाह को। 10 साल की बच्ची सुपारा पढ़ के आ रही है, तुम्हें खौफ नहीं आया ये वजू की हालत में होगी या कौन से नेक कलमात को ये पढ़ के आ रही है? वो बेचारी को उसी तरह ही कत्ल कर दिया। किस किस्म की जहनियत है? अपने बड़ों को इसी तरह करते देखा है तुम लोगों ने? नहीं। बड़ों को देखा है? एक ही लड़की लाते हैं, सारा घर उसको इस्तेमाल करता है, ये काम होता है फैमिली में? नहीं। क्या काम होता है? कोई बड़ा किसी को तो देखा होगा ना जो ये सोचा? कभी किसी को देखा है भाई? नहीं। इस तरह किसी को देखा हो, एक लड़की आई हो, सारे भाई लगे हो उसको? नहीं। देखा है? नहीं। तो फिर तुमने कहाँ से सीखी है ये हरकत? दूसरे लड़कों से सीखी हैं। कौन से लड़कों से? मतलब तुम इससे पहले भी इस किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व हो? तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो ये काम करते हैं?
हाँ जी। हैं? हाँ जी। शाबाश, बोलते जाओ, मजीद इंकशाफ करो। दोस्तों के साथ मिलकर ये काम करते आए हो पहले भी? दोस्तों के साथ नहीं करा मैंने, किसके साथ किया है? बस घर पर ही किया है। अपने घर पर किया है। तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे दोस्त लड़कियां लाते थे? बस वो बताते हैं मैम ऐसे काम करते हैं, फिर ऊंची बताते हैं काम ऐसे काम करते हैं, फिर मैंने भी उस लड़की के साथ घर पर लाया आगे घर पर लाया, हाथ शाथ पकड़े हुए थे, ऊपर से फिर बहन आ गई, उसने देख लिया। बहन का क्या कसूर था? सिर्फ ये जवाब दे दो, बहन का कसूर क्या था? बच्ची छोटी मासूम सुपारा पढ़ के आई है, क्या कसूर था? था कोई कसूर? कोई कसूर था? नहीं। हाँ नहीं। अपने आप को बचाने के लिए जान ले ली, और इतने जालिमाना अंदाज में, इतने जारहाना अंदाज में। कोई तड़फ रहा हो गैर तो इंसान को खौफ आता है कि इसको डॉक्टर के ले जाएं, कहीं ले जाएं, शायद इसको सुकून आ जाए, इसका सांस निकल जाए। तुम सके भाई हो, तुमने पकड़ के उसके गले में ऐसे दुपट्टा फेरा है तो मर जाएगी, दुबा गया उसका गला। जाहिर है बेचारी ने हाथ पैर मारे होंगे, टांगे मारी होंगी, वो आंखें भी बाहर आई होंगी उसकी तकलीफ से, कोई मुंह भी नीला हुआ होगा, खून रुक गया होगा। हुआ था ये सब? तुम्हें डर नहीं लगा देख के? नहीं लगा? नहीं लगा। माशरा किस तरफ जा रहा है? पुलिस क्या कहती है? ये वो दोनों भाई हैं जो एहतजाज में सबसे आगे हुआ करते थे पुलिस के खिलाफ कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बहन के कातिल को पकड़ा जाए। कौन हमारी बहन को मार गया? हमारी बहन ने ये खुदकुशी क्यों कर ली? पुलिस हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रही? मुझे बहुत रोना आता है कि मेरी बहन इस दुनिया से चले गई क्योंकि मैं उसका सगा भाई हूँ। पुलिस क्या कहती है, अब उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं तारिक इरफान गोंदल साहब, जो कि थाना साहिवाल जिला सरगोदा में तैनात हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा केस जिसमें हम ये देखते हैं कि डेड बॉडी मिली है, किसने कत्ल किया ना मालूम है, ब्लाइंड मर्डर जिसे हम कहते हैं, प्रोग्राम्स में बात भी कर रहे होते हैं। इसको ट्रेस करने में कितने दिन लगे? और ये एक मासूम सी बच्ची है, 9 से 10 साल इसकी उम्र है, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल होगी, सुपारा पढ़ के ये घर आ रही है। तो फिर हुआ क्या इस बच्ची के साथ, ये हम जानते हैं तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तारिक साहब, क्या कहानी है? 15 की कॉल हुई थी, इत्तला कैसे मौसूल हुई? ये 15 पे कॉल हुई है कि मेरी बच्ची जो है ना, तकरीबन हिना फातिमा 10 से 12 साल उसकी एज है, वो किसी ने गले में फंदा डाल के उसको मार दिया और लाश जो है वो नलके के साथ लटकी हुई है। तो इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पांस किया, सबसे पहले मौके पे गए हैं, सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उसके बाद फोरेंसिक की टीमें जो हैं वो दरकाल की गई हैं, अफसरान बाला सारे जो हैं वो मौके पे आए हैं, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं और तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके बाद देखा गया है कि मुख्तलिफ इनके हालात देखे गए हैं कि ये कैसे, ये एक बच्ची है, छोटी सी मासूम है 10-12 साल, और ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट की गई कि हो सकता है इसके साथ किसी ने रेप कर दिया हो, रेप के बाद जो है वो विद मर्डर हो गया। इस वजह से ये मामला जो है वो काफ़ी हाईलाइट हो गया और आईजी साहब ने भी नोटिस ले लिया। आरपीओ साहब सरगोदा और डीपीओ साहब सरगोदा की खुसूसी हदायत पर एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में हमारी एक टीम बनी, जिसमें डीएसपी सीआईए, मैं और मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मेरी टीम इधर थाने की मौजूद थी। ठीक है। हमने उसके बाद पूरे इलाके के उनके जितने हमसाए थे और उधर इनके बंदे थे उनको इंटरोगेट किया। तकरीबन हमने 17 बंदों को जो है वो इधर थाने में बुला के, यानी खासा मुश्किल काम था। ठीक है। क्योंकि बगैर जो ये महरम थे, इन पे शक भी किसी ने नहीं करना था, लेकिन जो है बगैर, और अगर आपने करना था तो लोगों ने कहना था पुलिस ने जुल्म कर दिया। मुद्दई वो खुद थे, मुद्दईया वो खुद थी और इस वजह से भी काफ़ी परेशान थे। लेकिन उसके बाद जो हमने मेडिकल रिपोर्ट, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और साथ जो फोरेंसिक हमने उधर भिजवाया, तो उसमें टाइमिंग जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो उसके मुताबिक लग रही थी कि ये उस वक्त इनके भाई जो है वो घर में मौजूद थे और उस वक्त हमसाये में कोई मेल मर्द मौजूद नहीं था। इनके साथ जो है वो इसके भाई का घर था, ये मुदैया का जो है देवर है उसका घर था, और साथ जो एक दूसरा है वो भी इनके रिश्तेदार थे। उस दौरान कोई भी बंदा जो मेल उनका नहीं था।
ठीक है। तो हमें ज़्यादा शक फिर इसके बाद इन पे पड़ गया क्योंकि ये मौजूद थे। ये कहते थे कि तकरीबन 4:40 पे हम घर से निकले हैं सरगोदा के लिए। ठीक है। है। बेसिकली उधर काम करते थे, ड्यूटी उधर सरगोदा में। जब हमने इन पे शक किया तो साहब इनको भी हमने इंटरोगेट किया, शामिल तफ्तीश किया, और जब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी यही लिखा था तकरीबन ये जो मरने से पहले जो जिसकी डेथ है वो तकरीबन आधा घंटा पहले हो चुकी थी। ठीक है। उस वजह से हमें वो एक छोटा क्लू मिल गया। हाँ। और बाकी इनकी भी जो है वो हरकत संगना से हमें पता चला कि ये जो है ना मामला जो है यानी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। एहतजाज भी किया इन्होंने काफ़ी इनके साथ में एहतजाज करने लगे थे कि ये हमारे इतने दिन हो गए अभी तक पुलिस कर कुछ नहीं रही, जो सारा कुछ जो है इतना छोटी बच्ची है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची को कत्ल कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, तारिक साहब माशाल्लाह से क्राइम फाइटर हैं, अच्छे अंदाज में मामलात को देखते हैं, समझते हैं, और SHO जो होता है वो तो ज़माना शनास होता है, उसको सारी समझ आ रही होती है कौन रंगबाजी लगा रहा है, कौन फनकारी लगा रहा है और कौन क्लियर बयान दे रहा है। तारिक साहब, माँ ने मुदैया बनने से इनकार किया? नहीं, माँ ने मुदैया बनने से इनकार नहीं किया। भाइयों ने किया? भाई तो उस वक्त थे नहीं, भाई सरगोदा थे। भाइयों को बजरिया टेलीफोन इनको इतला दी गई और उस वक्त भी इन्होंने थोड़ा ड्रामा किया, ये लेट आए हैं मौके पे। ठीक है। मतलब इनको पता था कि हम खुद करके आए हैं, उस वजह से वो दूर से आ गए हैं, ये करीब से नहीं पहुंचे मौके पे। बिल्कुल ठीक है। कफन दफन के टाइम किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत? उस वक्त काफी गोइयां हो रही थी कि इनमें कोई घर के ही फर्ज जो है वो शामिल हो सकता है, लेकिन उस वक्त क्योंकि कबल अज़ वक्त था, इस तरह हम कर नहीं सकते थे। और ये प्रॉपर हमने वर्क किया, ये इस तरह का बाकी छानबीन हमने मुकम्मल की, साइडों पे जो हमसाए हैं उनका किरदार या सारा कुछ वो क्लियर किया, उसके बाद हम इन तक पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कितने दिन लगे इनको गिरफ्तार करने में? ये तकरीबन 6 दिन के बाद ये सारा ब्रेक हुआ, अरेस्ट हो गए। ठीक हो गया। ये बताइएगा मुझे कि जहाँ पर हम मासूम बच्ची की बात करते हैं तो बच्ची आ रही है घर से बाहर, सुपारा पढ़ के घर पे आ रही है, घर पर ये दोनों भाई अकेले हैं, प्रॉब्लम क्या थी कत्ल करने की? एक कोई लड़की थी उधर गांव की, उनके साथ कोई इनके थे, वो उनको इसने घर बुलाया और उस वजह से जो वो हिना फातिमा जब सुपारा पढ़ के आई है घर में, तो उसने देख लिया कि मेरे भाई जो है वो लड़की के साथ बैठे हुए हैं, वो बातें कर रहे थे, जो भी जो हरकत सकदात को इस तरह की थी, उस वजह से उसने हिना फातिमा ने कहा कि मैं ये अपने वालिदैन को बताऊंगी, अम्मी को, तुम गलत काम कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई कैसे कर रहे हैं। इस वजह से फिर जो उसने कहा कि ये अपना राज जो अफशा होने के डर की वजह से उन्होंने इसको मार दिया। कैसे मारा? आपको क्या बयान देते हैं? तफ्तीश में क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि जनाब जो छोटा है तसव्वुर, उसने पकड़ के उसने गला दबाया है, जो बड़ा है मुदस्सिर उसने मुंह पे हाथ रखा है और सर पे हाथ रखा है। ठीक है। जब ये मर गई तकरीबन 10 मिनट ये ऊपर जो है बैठे रहे, जब तक मतलब उसकी सांस तसल्ली नहीं की, क्योंकि इतने एक्सपर्ट थे, इन्होंने देखा है कि इन्होंने सांस चेक किया है इस तरह करके, और फिर जो है जब पता चल गया है इनको, इन्होंने खुदकुशी का रंग देने के लिए तसव्वुर ने कहा कि इसको ना उधर नलके के साथ जो है वो लटका देते हैं। ठीक है। उधर से ये दोनों उठा के ले हैं। हाँ। रास्ते में दोनों भाई ले गए हैं, एक भाई फिर बाहर खड़ा हो गया गली में, ध्यान रख रहा है, ध्यान रखे कोई बाहर से कोई बंदा आ ना जाए और या कोई हमें देख ना ले। ठीक है। और उसने दूसरे ने जो है वो नलके के साथ लाश जो है वो लटकाई है। बच्ची की हाइट कितनी थी? बच्ची की हाइट तकरीबन 4 फुट की राउंड अबाउट थी। 4 वो नलका तो छोटा था, वो मतलब यही सवाल, ये वो सारा जो है ना वो नलका जो उसकी घुटने वो साथ नीचे लगे हुए थे, उसको पता ही नहीं लग सकता, वो तो किसी सूरत में ये बंदा खुदकुशी कंसीडर कर ही नहीं सकता था उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जब इनको इत्ला मौसूल हुई तो फ़ौरन वकूए पर गए, तमाम मामलात को देखा और फिर इस पर टीम तश्कील दी और ये कहा कि मुझे फ़ौरन इसके मुल्ज़िमान अरेस्ट चाहिए। क्या कहानी है, डिटेल्स हम जानते हैं फैसल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जब इस केस की इत्ला मिली तो ये एक इंतहाई सेंसेशनल केस था। 9-10 साल की एक मासूम बच्ची है, उसकी डेड बॉडी नलके के साथ लटकी हुई है, गले में उसके दुपट्टा से उसको बांधा गया है और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसको देखते ही 2-3 चीज़ें जहन में आती हैं। सबसे पहले जो शक जाता है कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हुआ हो। ठीक है। तो फौरी तौर पे PFSA की टीम्स आई, तमाम एविडेंस कलेक्ट किया, हमारे ऑफिसर्स सारे वहाँ पे गए
क्राइम सीन जो है वो आपको बहुत सारी चीजें बता देता है फौरी तौर पे कि यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है। और उसके अलावा क्राइम सीन के इर्द गिर्द से बहुत सारे आपको एविडेंसेस भी मिलते हैं, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। वो सारी चीजें, ये एक छोटा गांव था, उस गांव में बहुत ज्यादा घर नहीं थे और एक लिमिटेड सी जगह थी, तो उसमें हमें उम्मीद ये थी कि जो भी कल्प्रिट है वो बिल्कुल इनके आसपास है कहीं पे। और उसके बाद गांव में एक अनसर्टेनिटी, एक छोटी बच्ची, और अगर उसके साथ रेप ना हुआ हो, ये फिर मीडिया पे खबरें आना शुरू हो गई और अगले चंद दिन तक इसकी बहुत हाइप क्रिएट हुआ कि इस तरह का वाकया हुआ। तो उस पे जो एविडेंसेस थे, फिर फौरी तौर पे पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहिबा ने बड़ी डिटेल से देखने के बाद हमें सर्टिफिकेट दिया कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। इससे फिर चीज़ें कुछ क्लियर हुई। ठीक है, सादा ये कपड़ों में सर्टिफिकेट आ गया मेडिकल, ये आ गया था। ये तो डॉक्टर ने अपना वो साइन शुदा एक डॉक्यूमेंट दिया ना, हम तो हमारी तफ्तीश सारी चलती डॉक्टर के इस तरह के केसेस में साइंड एक डॉक्यूमेंट पे है, MLC भी कहते हैं, इन जिस केस में डेथ हो जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके अंदर ये सारी चीज क्लियर थी कि इसमें कोई रेप वाला कोई इंसिडेंट नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट कोई नहीं। ठीक है। इसके बाद हमने अब क्योंकि क्राइम सीन ये बता रहा था कि ये हुआ इंसिडेंट ऐसा है, समबडी जो कि आसपास है, घर का फर्क भी हो सकता है, घर के बिल्कुल कोई नेबर या करीबी बंदा है जिसकी एक्सेस है घर तक। ठीक है। वो चीज़ें, उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए, टेक्निकल जितनी चीज़ें थी, गांव था वहाँ कैमरे तो थे नहीं, उसमें लोगों के हमने तमाम आसपास वाले घरों में मर्दों की डिटेल ली, इस घर में किनका आना जाना है, और जो एक ट्रेडिशनल तफ्तीश होती है कंबाइंड विद जो आपके टेक्निकल जितना नया CDRs, जियो फेंसिंग, ये तमाम चीज़ें की। 17 सस्पेक्ट्स इसमें हमने शामिल तफ्तीश किए। ठीक है। उसमें से इन्हीं 17 सस्पेक्ट्स में लड़की के जिसकी डेथ हुई थी उसके दोनों भाइयों को भी हम लेके आए थे। ठीक है। वो फिर जब चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी और बातें निकली और एंड में वो भाई मान गए कि जी ये कत्ल हमने खुद किया। बिल्कुल। फैसल साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं 17 लोगों की, तो जाहिर है आप लोगों ने तफ्तीश करनी थी, असल मुलजिम तक पहुँचना था, और तफ्तीश करने के बाद ये चीज़ क्लियर हुई कि ये दोनों भाई जो सगे भाई हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी 17 लोग भी आपने पकड़े, जैसे कि ये 2 लोग भी उसमें शामिल थे, वो कौन सी चीज़ें थी जिससे शक हुआ कि शायद ये दोनों हों इसमें शामिल? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये इंसिडेंट और क्राइम सीन से पता ये लग रहा था कि ये कोई रिश्तेदार हो सकता है, घर का फर्द हो सकता है, या बिल्कुल करीबी कोई ताल्लुक वाला हो सकता है जिसकी एक्सेस है इस घर में। ठीक है। इस वजह से हमारा शक सबसे पहले नेबर्स और आसपास कोई भी इस तरह का मर्द, तो वो सब की प्रोफाइलिंग हमने वो की। उसके मुताबिक हमने जो मशकूक लोग थे, जो इस एज ब्रैकेट के, एक सर्टेन एज ब्रैकेट के लोग थे, वो देखे, आसपास वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया कि इनमें से कोई इस किस्म के किसी केस में पहले इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है। उन 17 लोगों को हमने जब बुलाया, एक एक को हम रूल आउट करते गए, फिर उसमें से निकाल के उससे बात की, सवाल जवाब किए, उसकी प्रेजेंस देखी और उसके बाद वो रूल आउट करते रहे। ये जो 2 भाई थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर भी यही मचा रहे थे लोग कि हमारी पुलिस हमारी बहन के कातलों को ढूंढ नहीं रही, सोशल मीडिया पे भी एक शोर था और अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा इस बात पे थी कि ये इसके अंदर कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, वो लोगों को क्लियर नहीं था। फिर हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, अपने मीडिया वालों को बताया, उन्होंने जब ये सर्टिफिकेट लोगों को दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कुछ काम डाउन हुए लोग और हम फिर बड़े इजीली इन तक पहुंच गए। उसके लिए हम एक और ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, हम सादा कपड़ों में बहुत सारे पुलिस वाले भी इन एरियाज में भेज देते हैं जो इस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि गांव में होने वाली गुफ्तगू या इस तरह की जो अंदर रूमर्स होती हैं वो भी हम तक पहुंच जाती हैं, तो उधर से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो। बिल्कुल ठीक है। फैसल साहब, ये बताइएगा कि हम बहुत से केसेस देखते हैं जिसमें अगर कत्ल बेटा हुआ है तो उसकी मुदैया वालिदा है या वालिद है, बेटी कत्ल हुई है तो मुदैया यानी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं। स्पेसिफिकली इस केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी वालिदा मुदैया है। एक तरफ बेटी दुनिया से चले गई और दूसरी तरफ दोनों बेटे नजर आ रहे हैं सुलाखों के पीछे। केस के मुताबिक वालिदा बयान दे देती है, केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन पुलिस की ठीक ठाक इस पर एफर्ट्स भी लगी होती हैं, टाइम भी लगा होता है और मामलात को कैप्चर करने में, जाहिर है अरेस्ट करने में एक ठीक ठाक आप लोगों की एनर्जी वेस्ट होती है, मैं ये समझती हूँ। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इसको बेहतर करने के लिए? इतनी सारी एनर्जी, काम और एट द एंड देखें कि बच्चे बाहर फिर रहे हैं, जो बिनाइल्स हैं, एज भी उनकी छोटी है।
इसमें देखें, आपके लॉ में कत्ल एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें राजीनामा हो सकता है, शरई तौर पे भी दियत और कसास और वो तमाम उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं। दिस इज द रीजन कि इस तरह के केसेस का फेट आमतौर पे ये होता है। इसके बावजूद नोइंग दिस, हमने अपने केस में जो मटेरियल, जो डीएनए, जो चीजें हैं वो पूरी करके कोर्ट में पेश करनी है। उसके बाद अगर वालदा वो करती है तो ये फिर बिल्कुल जज का अपना डिसीजन है। और मोस्टली जहाँ पे वो वालदा, जो जैसे आपने प्रिडिक्ट किया है, इसमें लगता ये है, लेकिन हम फिर भी, हमारी टीम की कोशिश ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा लकूना ना छोड़ें जिसका फायदा हो, अगर वो खुद माफ करते हैं जी, और इंसाफ हो। बिल्कुल। कितने दिन लगे मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में? 18 तारीख को ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी कोशिश भी की जाती है, बड़े ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है और हम इसको विद इन अ वीक यहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये 2 बच्चे ही इन्वॉल्व थे या इनके साथ इनका कोई साथी दोस्त भी था? अभी तक जो इनको सुना है, मैंने खुद भी सुना है, इनकी अपनी सिर्फ इन दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट थी। और वो जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी वजह भी आपने वो सुन ली होगी, उन बच्चों से भी सुन ली होगी कि किस फियर से कि हमारे बाप को शिकायत ना लगे उन्होंने ये सारा प्लान किया। तो इन दोनों की ही प्रेजेंस वहाँ पे मौके पे देखी भी गई। सारी चीज प्लान भी इन दोनों ने की। उस वक्त इस घर में सिर्फ यही 2 लोग थे और ये बच्ची थी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ये क्या हो गया है हमारे माशरे को? एक तरफ तो भाइयों को मुहाफिज समझा जाता है, दूसरी जानिब देखें तो यही भाई अपनी ही बहनों को कत्ल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? और यही पुलिस, जिससे अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, यही पुलिस आपकी मुहाफिज है जो कि आप लोगों के मुल्जिमान को न सिर्फ ट्रेस करती है बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचाती है। इस केस की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसी गांव से 17 लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, जिनमें से असल मुल्जिमान तक पुलिस पहुंची। डीपीओ सरगोदा को ये क्रेडिट जाता है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।